अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं अपने रूम की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। ये मेरा रूम जो है ना बहुत गंदा हुआ हुआ था। वैसे झाड़ू पोछा तो रोज़ होता है, ये डस्टिंग भी तकरीबन डेली ही करती हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम से मैं इस रूम में नहीं हूँ। जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई थी क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अब सर्दियाँ स्टार्ट होने लगी हैं, तो फिर सर्दियों में फिर से इस रूम में शिफ्ट हो जाऊँगी। तो इसलिए मैंने कहा मैं ना पहले सारी सफाई कर लूँ, कमरा सारा साफ़ हो जाए, तो उसके बाद फिर ये पंखा इतना कोई गंदा हुआ हुआ है ना, और ये सारी अंदर से अलमारियाँ भी साफ़ करनी है, बर्तन सारे निकालेंगे। मैं खुद तो नहीं कर सकती, मैंने साथ हेल्पर को बुलाया है तो वो करेंगी। और इसके बाद बरामदा जो है ना वो भी बहुत गंदा था, वो भी मैट्रेस भी निकाल के भी मैंने धूप में रखा है। साथ बरामदा भी साफ़ करना है, कपड़े भी वॉश करने वाले हैं। दूसरे कमरे से जो कर्टन्स लगे हुए थे ना, वो भी हमने उतार दिए हैं और उनको भी वॉश करवाना है। तो अब तकरीबन पूरा दिन ही लग जाएगा। तो हेल्पर को मैंने बुलाया था, वो बेचारी लगी हुई है काम में। और ये सारे ऊपर से शीशे और अलमारी सारी साफ़ करनी है। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे सारे बर्तन पड़े हुए हैं, और जो शादी के बर्तन थे ना वो सारे यहाँ पे रखे हुए हैं, और जब ज़रूरत होते हैं तो निकाल लेते हैं। वैसे मैं कहती हूँ कि ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्तन नहीं लेने चाहिए, फिर वो वैसे ही पड़े रहते हैं। तो बस जो यूज़ में आए वो ही लेने चाहिए, उससे अच्छा है कि बंदा कोई और चीज़ ही ले ले। तो ये शीशे थोड़े मुश्किल हैं साफ़ करने, क्योंकि इनके ऊपर ना इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है। और उसके बाद जी ये सारी दीवारें जो हैं, इन पे पहले सर्फ़ वाला कपड़े से साफ़ किए, और फिर साफ़ कपड़ा लेके ना उसको पानी में भिगो के उससे साफ़ किए हैं सारी दीवारें। और यहाँ पे ये बिजली वगैरह है, तो यहाँ पे पानी नहीं डाल सकते थे, जहाँ पे बिजली का कोई भी कनेक्शन नहीं था, ये वहाँ पे बर्तन तो पानी से साफ़ तकरीबन किए। हमारे घर में मंथ में 1-2 दफ़ा हम उतार ही लेते हैं जब भी गेस्ट आते हैं ना। तो अभी पिछले 2-3 दिन पहले ही हमारे घर में गेस्ट आए थे, मैंने वो व्लॉग भी आपके साथ शेयर किया था। तो ये सारे बर्तन हमने उतारे थे, फिर इनको धो के तो फिर ऊपर रख दिया था। तो अभी मैंने कहा ये साफ़ हैं तो इनको धोने की ज़रूरत नहीं है, इनको मैं साफ़ कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, जो भी थोड़ी बहुत डस्ट होगी, और फिर इनको रख दूँगी। जब कोई गेस्ट आता है तो जब उतारते हैं ना तो पहले भी वॉश करते हैं, और फिर ज़ाहिर बाद में तो करने ही पड़ते हैं। तो ये बर्तन में बैठ के यहाँ पे साफ़ कर रही थी, और उसके बाद यहाँ पे जो अलमारी है ना जिसमें ये वाले बर्तन थे, वो बनी हुई है सामने। तो डिवाइडर सा छोटा सा बना हुआ है, तो उसके अंदर ना फिर मैं ये जोड़ लूँगी, और उसके बाद ये जो पंखा है ना वो साफ़ होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे बर्तन पड़े हुए हैं। तो वो कह रही थी हेल्पर के आप बर्तन साफ़ कर लें, उसके बाद मैं पंखा साफ़ करूँगी। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया था कि आप क्या डेली की सफाई दिखाती रहती हैं, कोई काम की दिखाया करें, कोई अपनी डेली रूटीन शेयर करें। तो सफाई करना, घर को साफ़ सुथरा रखना भी तो काम है ना। हम डेली ज़ाहिर सी बात है सुबह उठ के सारे लोग ही सफाइयाँ करते हैं, तो काम ही करते हैं ना। तो ये सब कुछ डेली रूटीन में आता है। फिर था कि आप बर्तन धोती हैं और कोई और रूटीन शेयर करें, रूटीन में होता ही है सफाई, बर्तन, आटा, खाना पीना, सब कुछ वो मैं शेयर करती हूँ। और यहाँ पे जी ये विंडोज़ बहुत गंदी हुई थी, तो सर्फ़ मैंने डाला है, और ऊपर ये ब्रश मारूँगी ताकि ना जितनी भी मिट्टी वगैरह जमी हुई है ना वो सारी अच्छे से उतर जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं आप सबसे ना एक बात शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी टाइम से ना एक लड़की मुझे एक कमेंट करती है ना कि मिडिल क्लास लिख के तो आगे से ना वो हंसना स्टार्ट कर देती हैं। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही गलत बात है। देखिए, मिडिल क्लास होना कोई गलत बात तो नहीं है ना। मैं कहती हूँ जो सबसे अच्छी चीज़ होती है ना वो मिडिल क्लास लोगों में होती है, कि उनके घर में अगर कोई मेहमान आता है ना तो पूरा घर में खलबली मच जाती है, हर तरफ बस भाग दौड़ स्टार्ट हो जाती है। अगर आप किसी और के घर में चले जाएँ ना, जो बहुत ही अमीर लोग होंगे, और उनके घर में चले जाएँ, उन्हें पता ही नहीं होगा घर में कौन आया है कौन नहीं आया। मेहमान नवाज़ होते हैं मिडिल क्लास लोग, और हर चीज़ का सलीका होता है। मैं ये नहीं कह रही और किसी में सलीका नहीं होता, सब में होता है, लेकिन मिडिल क्लास जो होते हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा सलीका होता है। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और ये चूरी मेरी अम्मी ने भिजवाई थी मेरे लिए, उन्होंने बनाई थी। इसकी रेसिपी चाहिए हुई तो मेरी सिस्टर के चैनल पे चले जाइएगा, वो शेयर कर देगी। और यहाँ पे शाम हो चुकी थी तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, कज़न ने चाय बनाई है तो फिर हम लोग वो चाय पी रहे थे। और हेल्पर जो है वो चली गई थी, वो काफ़ी दूर से आती हैं ना,
और रूम तकरीबन साफ़ हो गया था। तो ये कारपेट ना फिर मैंने बिछाई नहीं थी। जब मैं इस रूम से शिफ्ट हुई थी तो कारपेट मैंने हटा दी थी, इसको वॉश करवाया था और हटा दी थी। मैंने कहा जब शिफ्ट होंगी ना तो फिर मैं ये डलवा लूँगी। तो अभी मेरे देवर और हस्बैंड लगे हुए थे कारपेट बिछाने में। तो ये हमने जब वॉश की थी उसके बाद इसी तरह फ़ोल्ड करके रख दी थी ना, तो इसमें बल आ गए थे। तो अब मैं वो सोच रही थी, मैंने कहा पता नहीं वो कैसे जाएंगे। तो हस्बैंड कह रहे थे चले जाएंगे, ये जब यूज़ होगी ना तो चले जाएंगे। अच्छा, मेरे पास ये डर्मा शाइन का ना फेस वॉश था, तो मेरी कज़न का फेस वॉश ख़त्म हुआ था। मैं उसे कह रही थी ये बहुत अच्छा है, ये ले लो, ये कुछ दिन यूज़ करो। वो कह रही थी इसके अंदर है भी या नहीं, मैंने कहा नहीं, पड़ा हुआ है। ब्लैक हेड और वाइट हेड्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये वाला। तो मैंने थोड़ा सा यूज़ किया था, फिर मैंने उसको दे दिया। और यहाँ पे जी फर्नीचर सारा इस साइड पे किया हुआ है, वहाँ पे कारपेट बिछा रहे हैं और फिर फर्नीचर उठा के उस साइड पे रखेंगे और इस साइड पे बिछा लेंगे, क्योंकि बाहर नहीं निकाल सकते ना, दरवाज़ा छोटा है और ये सारा खोलना पड़ता है, फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो इस वजह से नहीं बिछा सकते, बाहर नहीं लेके जा सकते। खैर बिछ गई थी यहाँ पे सारी कारपेट। और ये जो मैट्रेस का कवर है ना, ये केलीलन की तरफ से मुझे आया था शादी में। और मुझे बेड शीट्स भी आई थी, 2 बेड शीट्स थी, 2 मैट्रेस कवर थे। तो बेड शीट्स तो मैंने आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो ये कवर जो है ना, ये बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। अच्छा, ये मैंने हेल्पर से वॉश करवाया ना, तो इस वजह से उन्होंने कुछ सही वॉश नहीं किया, लेकिन मैंने कहा चलो मैं अभी बिछा लेती हूँ, फिर कुछ दिनों में ना मैं ठीक हो गई तो मैं फिर ख़ुद वॉश कर लूँगी। और यहाँ पे ये बिछाऊँगी और इसके बाद इसके ऊपर ना जर्सी फिटर जो होता है ना कवर मैट्रेस का, उसके ऊपर हर बेडशीट बहुत अच्छे तरीके से फ़िट हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं फिर इसके ऊपर वो बिछा लूँगी ना, उससे बेडशीट सही से आ जाएगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं सिल्क की बेडशीट बिछा लूँ। वैसे तो वो यूज़ नहीं होती, तो अभी मैंने कहा मैं वो बिछा लेती हूँ और जब मैं इस कमरे में आऊँगी तो फिर चेंज कर लूँगी। मुझे बड़ा शौक़ आया हुआ है सिल्क की बेडशीट बिछाने का, मुझे बहुत अच्छी लगती है और है भी कलर भी उसका डार्क पर्पल कलर में है ना, तो अभी फिर वो बिछा लूँगी। तो ये मैट्रेस में बिछाया है हमने और इसके नीचे इतना कोई घन था ना, हम लोग अभी इस पे सोते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी इतनी मिट्टी थी इसके नीचे। तो सुबह वो सारा साफ़ किया है, पूरा दिन धूप में पड़ा रहा है। मैंने कहा अच्छे तरीके से ना ये साफ़ हो जाए, सारी मिट्टी वगैरह इसके अंदर से निकल जाए। और यहाँ पे ये बिछ चुका है, अभी इसके ऊपर ये वाला है ना जर्सी फिटर, ये बिछाऊँगी। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर कोई भी आपकी ना बेडशीट फ़िट नहीं आ रही तो आप ये वाला बिछा लें, इसके ऊपर इतने अच्छे तरीके से फ़िट आती है ना बेडशीट। तो यहाँ पे जी ये वाला जो हमारा मैट्रेस का कवर ये भी बिछ गया है। और अब इसके बाद बेडशीट बिछाऊँगी, वो दिखाऊँगी। लेकिन अभी इतनी सख्त मुझे भूख लग रही थी, तो हम लोग अभी खाना खाने लगे हैं। भिंडियाँ हैं और साथ में है जी ये बैगन, तो ये खाएंगे अभी और उसके बाद फिर बाकी के काम करेंगे। मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, उन्होंने भी अभी खाना नहीं खाया। और मैं हूँ, मेरी कज़न है और साथ मेरा देवर है। तो हस्बैंड का तो पता नहीं वो किस टाइम पे आएंगे। तो बस अभी उसको छोटा देवर है, उसको बुला रहे थे। वो वहाँ ऊपर जो हमारा रूम है ना, वहाँ पे काम कर रहा है। वो अपना कोई स्टूडियो बना रहे हैं वहाँ ऊपर, उसको बड़ा शौक़ है इन कामों का, तो वो अपना स्टूडियो बना रहे हैं वहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग अपना खाना खाएंगे। और उसके बाद मैं कमरे में आ गई थी, तो मैं आपको फिर बेडशीट भी दिखाती हूँ। अच्छा, ये 360 रोटेटिंग ट्रे जो है ना, ये मेरे पास थी। आप लोगों को पता है मैंने शादी में ली थी, आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। तो अभी इसको भी मैंने हटा दिया था, मैंने इसको वॉश किया है अच्छे तरीके से। और इसके ऊपर ना ये छोटे छोटे से इसके होल्डर होते हैं, तो मैं वो इसके साथ लगा रही हूँ। और ज़्यादा मुझे इसमें ना वो नहीं चाहिए, जो इसके पार्ट्स होते हैं ना वो मैंने निकाल दिए थे, वो मैंने रख दिए। मुझे बस ये इस तरह से चाहिए। और इसके नीचे ना ये छोटी सी ट्रे लगी हुई है जिससे ना ये घूमता है। तो अभी मैं यहाँ नीचे भी लगाऊंगी, क्योंकि मेकअप मैंने इसके ऊपर नहीं रखना, बस कुछ स्किन केयर और इस तरह की चीज़ें रखनी है। तो फिर वो छोटे चीज़ें जो थी ना वो काम में नहीं आनी थी मेरे, तो मैंने कहा मैं इस तरह से कर लेती हूँ और इसको ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रख लूँगी। बाकी की जो चीज़ें होंगी वो दराज में पड़ी रहेंगी, क्योंकि मेरे पास मेकअप वगैरह जो है ना वो तकरीबन ख़त्म ही हुआ है। तो अभी वो भी मैंने लेना है, लेकिन पहले ये घर वाले काम ख़त्म होंगे ना तो तभी लेंगे। और ये इस तरह के छोटे छोटे से ना इसके होल्डर्स आते हैं,
तो ये सारे होल्डर्स जो है ना ये मैंने इसके साथ अटैच कर दिए हैं। और यहाँ पे फिर मैं इसको ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखूँगी, और जितनी भी मेरी चीज़ें हैं ना वो सारी मैं इसके अंदर रख रही हूँ। ये बड़ी बड़ी बॉटल्स थी तो इस वजह से मैंने कहा ये ड्रेसिंग टेबल के ऊपर इस तरह फैली रहती हैं, तो अच्छा है कि मैं एक चीज़ के अंदर इनको रख दूँ। इस तरह से ऑर्गेनाइज भी रहेंगी और बड़ी भी प्यारी भी लगेंगी। ये वाला रूम फ्रेशनर है जो कि बहुत ही अच्छा है, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू है। अच्छा, ये वाला कंडीशनर था इसमें, और इसमें मैंने अभी हेयर ऑयल डाल लिया है इस बोतल में। साथ में एलोवेरा है, कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। मेकअप रिमूवर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये तो हर दूसरे दिन यूज़ में आता है। और ये मेरा सन ब्लॉक है, आजकल तो मैंने यूज़ करी, पहले बहुत ज़्यादा करती थी तब स्किन भी अच्छी थी, अब यूज़ करना छोड़ दिया तो स्किन भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो यहाँ पे ये भी सेट हो गया है। बाकी इसके ऊपर ये मेरा थोड़ा बहुत मेकअप रखूँगी। टिंट मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है टिंट, तो टिंट मेरे पास ज़्यादा है, ये कुछ रखूँगी। और उसके बाद ये वाला लेमन का हेयर सीरम, ये भी मैं यूज़ करती हूँ, ये भी इसके ऊपर रखूँगी। जो ज़्यादा चीज़ें यूज़ में आती है ना बस वही रखूँगी। और टिंट तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है, ये वाला टिंट भी बहुत अच्छा है। अच्छा, आप लोगों को वीडियोस चाहिए हुई तो बताइएगा, इंस्टाग्राम पे ना मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अगर इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने फॉलो नहीं ना किया तो फॉलो कर लें, उसका नाम मैंने मेंशन किया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। और ये वैसलीन की मेरे पास है जी लिप बाम, ये भी बहुत अच्छी है, मैं यही यूज़ कर रही हूँ। बाकी मेरे पास और भी हैं लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैं ये वाली यूज़ करती हूँ। बाकी जी ये हुदा ब्यूटी की मेरे पास है लिपस्टिक। अच्छा, ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, वो मेरा अभी व्लॉग भी देख रही होंगी, तो मैं ये कभी कभी लगा लेती हूँ लिप्स पे भी, आइज़ पे भी, और इसी से ब्लश भी लगा लेती हूँ। ये हुदा ब्यूटी की ओरिजिनल लिपस्टिक है, बहुत ही अच्छी है। और ये कुछ नेल पॉलिशेज़ हैं, मैं तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं लगाती, कभी कभार लगा ली तो लगा ली। अभी आपको मेरे हाथ पे नज़र आ रही होगी, ये मैं जब सारी सफाई कर रही थी तो मुझे नज़र आई ग्रीन कलर की, तो मैंने ना अपने एक उंगली पे लगा ली। अभी इसको भी रिमूव करूँगी, फिर नमाज नहीं होती इससे। तो बस ये सारा कुछ यहाँ पे सेट हो गया है। और अभी मैं आपको अपने रूम की ना फाइनल लुक दिखाती हूँ कि मेरा रूम कैसा लग रहा है। ये मिरर मैं इस रूम में ले आई हूँ, और इसके साथ ये मैंने छोटा टेबल रखी है, इसके ऊपर ना ये मैंने फूल रख दिए हैं। अच्छा, इसका ना मुझसे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, तो ये मैंने शादी में किसी लोकल शॉप से लिए थे, तो अब मेरे पास उनका वो कुछ है नहीं कि मैं आपको बता सकूँ। रावलपिंडी से लिए थे मैंने ये, और साथ में टिश्यू बॉक्स रख दिया है। और बाकी ये साइड टेबल हैं, लैंप रखे हैं। और ये वाली मैं बेडशीट कह रही थी जो पर्पल कलर में मेरे पास है, और इसके साथ रज़ाई भी है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह रखूँगी इसके साथ। और बाकी ये दीवारें देखिए इतने अच्छे तरीके से ना चमक रही हैं, पंखा भी साफ़ हो गया है, सारा कुछ साफ़ सुथरा हो गया है। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तकरीबन यहाँ पे रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन जब बंदा देखता है ना अपना कमरा घर साफ़ सुथरा हो गया तो सारी थकावट उतर जाती है। तो अभी मैं भी जाके लेटती हूँ, और फिर थक गई हूँ क्योंकि और हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की तो बाकी का जो थोड़ा बहुत काम रहता है ना वो सुबह करेंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। और आप लोग बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। और इंस्टाग्राम पे आपने मुझे ज़रूर फॉलो करना है, और वहाँ पे अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी वहाँ पे। तो बस यही था व्लॉग आज का, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।